हाय ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत आपका नए वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। इस वीडियो के दौरान जो भी हमारी बातचीत होगी वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होगी। तो बात करेंगे आज पे एक ऐसे स्टॉक की जो काफ़ी अच्छी रैली कर सकता है इन फ्यूचर। अभी भी रैली के अंदर ही चल रहा है, तो आगे वो कहाँ तक क्या लीड करेगा। एज पर इलेक्ट्रेव मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को इस स्टॉक की इन फ्यूचर की प्रोसेस क्या हो सकती है, क्या नीचे के लेवल हो सकते हैं, कहाँ पे रिट्रेसमेंट लेगा, वो बातें करूँगा। तो उससे पहले स्टॉक का नाम देख लेते हैं। स्टॉक का नाम है काइंडनेस ज्वेलर्स। काफ़ी बढ़िया मूव कर रखा है इसने पास से, तो डिस्कस करेंगे सब कुछ। तो इन डिटेल शॉर्ट टाइम में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं पहले फंडामेंटल के ऊपर थोड़ा सा इसका। तो चार्ट बाद में देखते हैं। फर्स्ट क्या है, मार्केट कैप है जो कंपनी का 60 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। स्टॉक पी 43, ROC 20% के आसपास है और EPS 13 का है। नेट कैश फ्लो माइनस में है 63 करोड़ का। टोटल एसेट जो वैल्यू है कंपनी की वो डेबिट जो रेशियो है इक्विटी के ऊपर इतना 0.97, OPM 7.13%। करंट रेट मार्केट में चल रहा है जो 580 के आसपास चल रहा है। और लाइफ टाइम 52 वीक का हाई लो 616 और लो हो गया 327 का। डिविडेंड कंपनी देती है, फेस वैल्यू 10 की है। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास है। डिविडेंड कंपनी देती है, डिविडेंड पे 19% की एवरेज। इंट्रेंसिक वैल्यू स्टॉक इंट्रेंसिक वैल्यू से ऑलमोस्ट आप देखोगे 2 टाइम चल रहा होगा, 2 टाइम या फिर 2.25 के आसपास। मतलब कि इंट्रेंसिक वैल्यू से थोड़ा सा क्या बोलोगे, स्टॉक थोड़ा सा महंगा मान सकते हो आप। और ये थोड़ा सा डाटा है जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंट्रेंसिक वैल्यू 261 की जो कंपनी की है। बट कंपनी अच्छे काम कर रही होगी तो रेट ये आए भी ना वापस, ये भी हो सकता है ना फ्यूचर में। तो इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इन्वेस्टर का पिक्चर देखते हैं। तो इन्वेस्टर क्वार्टरली बेस पे जो चेंजेस आए हैं वो देख सकते हैं। तो क्या हुआ, इन्वेस्टरों ने 60 से 62 यानी कि अपनी प्रमोटर ने होल्डिंग इंक्रीज करी है। तो कम किसने की है, FII ने अपनी लास्ट क्वार्टर के अंदर पोजीशन अभी जोन में क्या किया, कम किया है। तो DI अपनी कंटिन्यूस को बढ़ा रहा है, कंटिन्यूस 4% से 11, 13, 15%, 14% फिर इस क्वार्टर में बढ़ाया है। तो ओवरऑल क्या है, छोटा प्लेयर पब्लिक उन्होंने भी पोजीशन अपनी बढ़ाई है। तो कुल देख सकते हो प्रमोटर अभी 62%, FI 10%, DI 15% है। तो लगभग 87-88% की होल्डिंग है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और प्रमोटरों के पास। तो कोई मेरे को तो बुरा कुछ लग नहीं रहा है। प्राइस चलते रहते। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर। ये लिडवेव का चार्ट लगाया हुआ है मैंने। तो बात करेंगे अभी क्या चल रहा है, ग्रोथ स्टोरी, सिंपल लॉजिक जो आप लोगों से डिसाइड करूंगा। अभी तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 55 रुपये का स्टॉक 795 का हाई लगा के और जो करेक्शन आई थी 327 का लो लगाया है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ी वेव के हिसाब से मेरा ये बॉटम है कि भाई यहाँ से स्टॉक ने बॉटम बनाया, यहाँ पे एक डिग्री कंप्लीट हुई है, यहाँ पे एक डिग्री कंप्लीट हुई है। डिग्री कंप्लीट के बाद क्या हुआ है कि डिग्री 2 का फॉल आया। अभी क्या करेगा प्राइस, डिग्री 3 को लीड करेगा। डिग्री 3 बड़ी ख़तरनाक होती है, बड़ी लंबी जाती है। तो कहाँ तक जा सकती है, रूल क्या है, क्या होंगे अभी सिंपल लॉजिक है। स्टॉक को अब ट्रेंड में एंट्री करने के लिए 2 लेवल टच करने पड़ते हैं। पहला लेवल है 617 का, दूसरा लेवल है 618 का। दोनों लेवल आसपास है। जिस दिन ये लेवल टच हो जाएगा हमको पता लग जाएगा स्टॉक अब ट्रेंड में एंटर कर चुका है। जब तक ये लेवल टच नहीं करेगा वेव ऑफ डेवलपमेंट चालू नहीं होगा स्टॉक का। तो अभी क्या होगा, अभी सीन, अभी मैंने जो रेटिंग कर रखी है कि ये हमारा बॉटम लगा है, अभी ये कटना नहीं चाहिए 327 का, चाहे कुछ भी हो जाए।
अगर कटेगा तो हमारी जो वेव काउंटिंग है वो फिर जो हम काउंट कर रहे हैं वो सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ 1 2 और ये वेव 3 जो कि एयर से रिलेटेड वेव है तो पूरी शूटअप चल रही है यहाँ पे। तो अभी करेक्शन कितनी आ सकती है यहाँ पे, एज इट जितना ये फॉल आया यहाँ से 11-12% की करेक्शन यहाँ तक देखने को मिल सकती है। मैं नीचे में 529 535 का एक ऐसा जोन है जहाँ से पॉसिबिलिटी है कि प्राइस वापस से रिवर्स ले ले, ऊपर जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, सबऑर्डिनेट 1 2 3 एंड 4 का हाई लगा के स्टॉक फिर ऊपर जाएगा। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एरिया मैं आपको बताता हूँ कि 677 और 660 का ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एरिया है, जहाँ से प्राइस अगर करेक्ट हुआ है तो अच्छा खासा करेक्ट होगा, अगर इसके ऊपर खड़ा होगा तो क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और नया लाइफ हाई लगा के ही वापस आएगा। याद रखना, नया लाइफ हाई ही लगा के आएगा। तो अभी एंट्री लेवल क्या हो सकते हैं, देखो सिंपल लॉजिक है, या तो प्राइस यहाँ से ऐसे रिजेक्शन लेके यहाँ पे एक वेव कंप्लीट करने के बाद वापस से प्राइस डिग्री 2 यानी कि वेव 2 के अंदर गिरावट करे, हमारा एंट्री पॉइंट तब हो सकता है। या फिर अभी जो करेक्शन आएगी 11 से 12% की, इस जोन में हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो हम कितने परसेंट पे एंट्री कर सकते हैं, अगर यहाँ से करेक्शन आती है तो मिनिमम जो हमारा रेशियो है, हम 7 से लेके 15% के मिड में अगर करेक्शन आती है स्टॉक में वापस से एंट्री करेंगे इधर कहीं इस जोन में, और वापस फिर क्या जाएगा, स्टॉक ऊपर जाएगा वेव 5 को कंप्लीट करने के लिए। कभी भी वेव 4 का अगर फॉल आता है वो क्या होता है, वेव 2 के लो को ब्रीच नहीं करता। तो अभी हम यहाँ पे देखें कि भाई वेव 4 का जो रिट्रेसमेंट है कहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस स्ट्रक्चर का हम लेके चलते हैं 38% कि भाई 38% तक की वो रिट्रेसमेंट ले सकता है। 38% का मतलब लेवल आ रहा है आपका 497, और यहाँ पे हमारे लॉट ऑफ नंबर कम्बिनेशन कनेक्ट है कि भाई पहले तो 535 और 529 के नीचे आएगा तभी सोचेंगे, नहीं तो यहाँ से रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बनती है कि कहीं यहाँ तक आए और मार्केट फिर से नए टिच लगा दें। ठीक है, देन आफ्टर 5 सबऑर्डिनेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, तो अगर प्राइस वापस से यहाँ पे ये लो काटने के बाद आपको कंफर्म कर देगा कि ये सेकंड डिग्री में एंट्री कर रहा है या वेव 2 के अंदर सेकंड कर रहा है, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान वापस से ढूंढ सकते हो। इस तरीके से स्टॉक क्या करेगा, एक काफ़ी टाइम पीरियड के लिए नीचे हो सकता है डिप दे दे, काफ़ी टाइम तक नीचे रह ले, यहाँ पे इस जोन में टाइम बिताता रहे और देन रैली स्टार्ट हो। अभी ऊपर में कहाँ जा सकता है, तो देखो ऊपर में कहाँ जा सकता है, देखो मिनिमम मैं पास्ट की प्रोजेक्शन वीकली चार्ट मंथली चार्ट पे लेके आता हूँ सिर्फ वेव कैलकुलेशन के लिए। मैं कैंडल स्टिक पैटर्न में कभी विश्वास नहीं करता, आप लोग समझ लेना कि मैं कैंडल स्टिक पैटर्न में कभी विश्वास नहीं करता, क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डाउ थ्योरी। अगर आप डाउ थ्योरी समझ जाओगे आपको पता लग जाएगा कि स्टॉक में चल क्या रहा है, स्टॉक करेगा क्या। तो अभी हमारा जो लो है वो है 55.05 पैसे का, ये लाइफ टाइम हाई है। अभी टारगेट की बात कर रहे हैं कि अगर हम डिग्री 3 के अंदर मूव करेंगे तो अपर साइड में हमारे जो स्टॉक के जो अचीवेबल पॉइंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं। देखो पहली चीज़ तो स्टॉक की कोई लिमिट नहीं होती है, जब वो चले बुल रन में एंट्री करे तो थर्ड वेव की बात हो रही है यहाँ पे डिग्री, जो कि एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है, तो उसके हिसाब से स्टॉक की कोई लिमिट नहीं है अप साइड में कितना भाग जाए। तो अभी मिनिमम प्रोजेक्शन मैंने दी है आपको भैया, वो अगर यहाँ से चलने पे आया लाइफ टाइम हाई तो कटना ही कटना है। यहाँ से 1 2 3 4 5 के स्ट्रक्चर में ऊपर जा रहा है बाज़ार, तो आपको पता है कि भाई मिनिमम रेशियो 785 तो आएगा ही आएगा। उसके ऊपर ये सारे लेवल देखे इसके ऊपर भी जाने के अंदर उसका दम है। क्यों है, क्योंकि भैया वो अप ट्रेंड में है, बड़े साइकिल में है। कितने टाइम पीरियड का साइकिल आप समझ लो कि भैया यहाँ से अगर आप देखोगे इस बॉटम तक ऑलमोस्ट 273 वीक का पीरियड है, तो इससे डबल टाइम पीरियड अप ट्रेंड में लगेगा कम से कम। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, स्टॉक में रिट्रेसमेंट मिलती है इन फ्यूचर। ये क्या पता ये
4 डिजिट में आराम से जाएगा, कोई वो नहीं है कि 4 डिजिट जाएगा ही नहीं, बिल्कुल आराम से जाएगा स्टॉक। तो इससे ज़्यादा मैं एलिट वेब में आप लोगों को बताने की मेरे पास कुछ नहीं है। जो मेरे पास पॉइंट्स थे मैंने वो बता दिए। डिग्री 1 डिग्री 2 बनेगी, इन फ्यूचर जाके डिग्री 3 बनेगी, फिर डिग्री 4 बनेगी, दैन डिग्री 5 बनेगी। हो सकता है स्टॉक आपका ये 5000 तक या इसके ऊपर भी चला जाए, लेकिन रिस्क हमेशा क्या है, हमारे को पता होना चाहिए हमारा रिस्क क्या है। अभी देखो मैंने यहाँ पे बताया है कि भाई रिस्क क्या है हमारा। अगर हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर रहे हैं तो रिट्रेसमेंट पे एंट्री होगी पहली चीज़। तो अगर हम रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे कहीं एंट्री ले रहे हैं तो हमारा ये पॉइंट नहीं कटना चाहिए 2 का लो, पहली कंडीशन। इसके बाद अगर मान लो 5 का मूव देने के बाद स्टॉक इसको काट रहा है तो कोई बात नहीं, काटने दो, मतलब यहाँ पे एक वेव कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या करेगा, प्राइस इस जोन में आके कहीं वापस से अपना बॉटम आउट करेगा। तो फिर क्या होना चाहिए, ये 327 का लो नहीं कटना चाहिए हमारा, ये हमारा पूरा रिस्क है। यहाँ से हम स्टॉक के अंदर, स्टॉक को हो सकता है कि भाई यहाँ से जाए जो 2x चला जाए, 5x चला जाए, 10x भी चला जाए, कोई वो नहीं है स्टॉक के ऊपर। कंपनी अच्छे काम करेगी तो 20x भी चला जाएगा, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। बट आपके एंट्री लेवल परफेक्ट होने चाहिए, एग्जिट लेवल परफेक्ट हो या ना हो। एंट्री लेवल और रिस्क मैनेजमेंट सबसे हाई चीज़ है जिसको मार्केट के अंदर फॉलो करना चाहिए। रिस्क क्या है आपका, यहाँ से रिस्क फर्स्ट टाइम ये होगा, दोबारा अगर मान लो ये कट जाता है तो प्राइस ये नहीं कटना चाहिए, ये रिस्क है। तो हम जा कर रहे हैं लॉन्ग रिस्क के लिए, इन्वेस्टमेंट बेस पे, कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है, वो तो लंबा सोच रहे हैं हम इसके अंदर। तो आज का वीडियो यहीं पे करता हूँ बंद। याद रखना कि सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट, कोई कुछ भी बोल ले, ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर इस पे आएगा प्राइस क्या करेगा, रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा। एग्जांपल आप लोगों के सामने मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था, किसका, गांधार ऑयल का। तो गांधार ऑयल में मैंने बोला था कि 300 के आसपास एक हर्डल है, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि गांधार ऑयल में बन गया वहाँ पे डमरू। तो ये क्या बना, अभी यहाँ पे हो सकता है वेव 2 की बनाए, और ये अभी लॉन्ग टर्म में ये भी एंटर हो गया, दोनों स्टॉक लॉन्ग टर्म में एंटर हो जाएंगे। ये तो हो चुका है, इसके सारे रूल फिल है। और आपका कल्याण का बता ही दिया मैंने कि 617 के ऊपर एक बार टच लगा दे, हम कंफर्म कर लेंगे कि वो लॉन्ग टर्म में एक बुलन में एंट्री कर रहा है। तो करता हूँ यहाँ पे आज का वीडियो क्लोज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय ट्रेडर्स।